दिल को छू जाने वाली कहानी, पिता की रूह। मिताली ने किरण को आवाज लगाई। किरण, किरण, शाम हो गई है बेटा, तुम्हारे पापा के आने का समय हो गया है। चलो स्कूल का होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो पापा डांटेंगे। पापा का नाम सुनते ही 8 साल का किरण बैट और स्टंप उठा के दौड़ता हुआ घर में आया और ऊपरी मंजिल से सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ने लगा। उसी वक्त आखिरी सीढ़ी पर उसका पैर फिसल गया और जैसे ही वह नीचे गिरने लगा कि उसको किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया और हवा में उठा के उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। किरण को इसमें बहुत मजा आया क्योंकि 8 साल के बच्चे को भूत और प्रेतों के बारे में कुछ पता नहीं होता। उस रात खाने के टेबल पर किरण ने मम्मी पापा को सीढ़ियों से कमरे तक उड़ने वाला किस्सा सुनाया। बच्चे पर भला कौन विश्वास करता, लेकिन उसके दूसरे दिन से किरण की माँ को किरण के बर्ताव में बदलाव महसूस होने लगा। वह स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करने लगा, सुबह स्कूल के लिए खुद से तैयार होने लगा। किरण ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही रहने लगा। एक दिन मिताली सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, तभी उसे किरण के कमरे से आवाज़ जाने लगी, जैसे कि वह किसी के साथ मस्ती कर रहा हो। मिताली ने दबे पैरों से जाकर दरवाजे की सुरंग से देखा तो डर के मारे उसकी सांस फूलने लगी, क्योंकि एक आदमी की धुंधली सी परछाई बालकनी के पास खड़ी थी और उसके बाजू में किरण उसका हाथ पकड़कर खड़ा था। उस आदमी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो मिताली डर से दहल उठी, क्योंकि उसका चेहरा बड़ा भयानक था। उस पर गहरी चोट के निशान थे। देखते ही देखते वह आदमी कुछ ही पलों में वहां से गायब हो गया। फिर मिताली दरवाजा खोल के दौड़ती हुई आई और किरण को सीने से लगाकर बाहर की तरफ भागी। जब मिताली ने किरण से पूछा कि वो आदमी कौन था, तब किरण ने कहा वह विश्वास अंकल थे जो रोज मेरा ध्यान रखते थे। कभी कभी मेरे साथ स्कूल में भी आते हैं। मैंने आपको बताया था ना, उस दिन एक अंकल मुझे सीढ़ियों से हवा में उड़ाते हुए कमरे में ले गए थे। यह वही है विश्वास। ये नाम मिताली को कहीं सुना सा लग रहा था और उसे याद नहीं आ रहा था, पर तसल्ली इस बात की थी कि उस आत्मा ने किरण को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उस दिन स्कूल में कोई फंक्शन होने की वजह से स्कूल 11 बजे था। मिताली ने किरण को स्कूल बस में बिठा दिया और वापस घर लौटी। तभी उसने पाया कि बेडरूम में लगे आईने पर लिपस्टिक से एक नाम लिखा था, मदर टेरेसा अनाथालय, जहाँ से मिताली और उसके पिता आरव ने किरण को गोद लिया था। मिताली ने उसी वक्त घर का ताला लगा के आरव को कॉल किया और उसे तुरंत अनाथालय में बुला लिया और गाड़ी निकाल के खुद भी अनाथालय की ओर निकल पड़ी। दोनों वहां पर एक साथ पहुंचे। जाकर वहां के संचालक से मिलकर किरण के भूतकाल के विषय में जानकारी की मांग की, पर संचालक महोदय कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थे। तब मिताली ने उन्हें सब हकीकत और नाम बताया। वह सुनकर संचालक महोदय सच्चाई बताने के लिए राजी हो गए। वह बोले कि विश्वास त्यागी या किरण के पिता का नाम है। किरण को जन्म देते वक्त उनकी मां गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिता ने उसे पाला पोसा, पर बदकिस्मती से उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। किरण भी उसी कार में था, पर वह किस्मत से बच गया था, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी यादें मिट गई हैं। जब किरण के किसी भी रिश्तेदार ने हमदर्दी नहीं दिखाई, तब कोर्ट उसकी जिम्मेदारी हमें सौंपी। उसके बाद हमें भी बहुत बार ऐसा महसूस हुआ कि किरण की हिफाजत कोई रूहानी ताकत कर रही है, और उस रूह ने कभी इसको नुकसान नहीं पहुंचाया। यह बात भी सच है। सारी बात ठीक से समझने के बाद मिताली और आरव जब घर पर लौटी और जब वह बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे, तब उनके सामने वहां के आईने के पास रखी एक लिपस्टिक हवा में उठी और आईने में लिखा, किरण को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना, यह मेरी आखिरी इच्छा है। उसके बाद खिड़की के पास एक धुंधली से आकर दिखाई दी और एक आवाज़ सुनाई दी, मैं हमेशा किरण के पास रहूँगा। इस आवाज़ के साथ वो आकृति अदृश्य हो गई।